दोस्तों, भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर धर्म के लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और इबादत के अन्य धार्मिक स्थल मौजूद हैं। बात करें इस्लाम धर्म की तो दुनिया की आबादी में इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। दुनिया में 195 देश हैं, जिनमें से करीब 57 इस्लामिक कंट्री है। जाहिर है कि इन देशों में मुस्लिमों के लिए इबादत की जगह यानी मस्जिद बड़ी संख्या में होगी। लेकिन आगे हम आपको एक अलग बात बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे देशों के बारे में जिसमें मुस्लिम तो रहते हैं मगर कोई मस्जिद नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसे देशों के बारे में भी बताएंगे जहां मुस्लिमों को अपना कोई धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत तक नहीं है। इसके अलावा हम जानेंगे कि आखिर कौन सा वो कारण है कि जिस देश में मुस्लिम नहीं है वही देश क्यों दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में शामिल है। वैसे तो दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं, जो भारत के सांप्रदायिक एकता को दर्शाते हैं। बता दें कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। माना जाता है कि इस्लाम की नींव तलवार के जोर पर रखी गई थी और इसका अंत भी तलवार के जोर पर ही होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार पूरी दुनिया में 1.6 अरब लोग इस्लाम को मानते हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का 23% हिस्सा है। इस्लाम धर्म दो संप्रदायों शिया और सुन्नी में बटा हुआ है। माना जाता है कि 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैला और दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। इतिहासकारों की माने तो इस्लाम की आंधी ने कई धर्मों को तबाह कर दिया था। कई धर्म के लोगों का जीवन नर्क के समान हो गया था। दूसरे धर्म के लोग इस धर्म की बर्बरता से बचने के लिए घर बार छोड़कर पलायन कर रहे थे और आज भी कई देशों में कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में हिंदुओं की हालत क्या है उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं के हजारों सालों पुराने धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। नए मंदिर बनाने पर रोक लगाई जा रही है। दोस्तों, इस्लाम धर्म के आतंक ने पूरी दुनिया में तबाही मचाकर रख दी है और इसका परिणाम ये हुआ कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। चीन, जापान, भूटान, इटली और फ्रांस जैसे देशों ने अपने यहाँ मस्जिद बनाने पर ही रोक लगा दी है। यहाँ तक कि दुनिया के कई देश मुसलमानों के नमाज पढ़ने और दाढ़ी रखने पर भी रोक लगा रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को हिजाब पहनने तक की इजाजत नहीं है। इसके अलावा आज के समय में कई यूरोप देश मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देने से मना कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भूटान ने खुद को मस्जिद मुक्त बनाकर अपने आप को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में शामिल किया है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि एक बौद्ध देश होने के बावजूद भी कैसे भूटान में हिंदू धर्म का सम्मान किया जाता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भूटान भारत का पड़ोसी और मित्र देश है, जो प्राकृतिक खूबसूरती का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ के दिलकश नज़ारे, यहाँ का मौसम अपने आप में किसी जन्नत से कम नहीं है। भूटान के लोग काफी अच्छे होते हैं। इसके अलावा भूटान दुनिया में अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर काफी सजग है, क्योंकि जहां एक तरफ भूटान में जगह जगह अगर आपको बौद्ध मठ और हिंदू मंदिर देखने को मिल जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ भूटान में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। इस बात पर शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि शायद यहाँ मुस्लिम नहीं रहते होंगे तो आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है। भूटान में मुस्लिम भी रहते हैं। भूटान की कुल आबादी 7.5 लाख है, जिसमें लगभग 5 से 7 हजार मुस्लिम आबादी है। यहाँ की कुल आबादी का 11.3% हिंदू है। भूटान में रह रहे मुस्लिम लंबे समय से मस्जिद बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा ईसाई धर्म के लोगों ने भी यहाँ की सरकार से चर्च बनाने की अनुमति मांगी थी, मगर भूटान की सरकार ने इन्हें भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी। और ऐसा करने के पीछे यहाँ की सरकार का मकसद है अपने देश को इस्लामीकरण से बचाना। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वे अपने देश में मस्जिद और चर्च बनाने की इजाज़त दे देंगे तो धीरे धीरे उनके देश का इस्लामीकरण हो जाएगा। यही कारण है कि भूटान सरकार यहाँ किसी को भी मस्जिद और चर्च बनाने की इजाज़त नहीं देती और ना ही यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस्लाम उनके देश में किसी भी वजह से दस्तक दे। दोस्तों, भूटान के लोग अपने देश और संस्कृति से काफ़ी प्रेम करते हैं। भूटानी लोग नहीं चाहते कि हमारी संस्कृति को कोई अब्राहमिक रिलीजन तबाह करे, और ऐसा हो भी
क्यों ना, क्योंकि भूटान के हर एक कण कण में यहाँ की सभ्यता संस्कृति बसी हुई है, जिसमें सुकून और प्यार की महक आती है। यही कारण है कि यहाँ के लोग किसी दूसरे धर्म या मजहब को अपने देश में दाखिल नहीं होने देते। दोस्तों, भूटान प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से संपन्न तो है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ की सरकार भी अपने लोगों का बड़ा खास ख्याल रखती है, खासकर स्वास्थ्य को लेकर। दुनिया में बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त दी जाती है, और उनमें से एक देश भूटान भी है। यहाँ की सरकार अपने लोगों के स्वास्थ्य का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। इसके अलावा आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी, मगर हिंदी न्यूज़ 18 के माने तो भूटान इंडिया का एक लौता ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ साल 2008 में लोगों की आंतरिक शक्ति का ख्याल रखने के लिए सकल राष्ट्रीय खुशी मंत्रालय को भी खोला है। इस मंत्रालय का मकसद सकल घरेलू खुशी को मापना, यहाँ तक कि जनसंख्या जनगणना प्रश्नावली में एक कॉलम बनाया गया है जहां आप सरकार को ये बता सकते हैं कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं। अगर आप बताएंगे कि आप अपने जीवन में खुश नहीं हैं, तो यहाँ की सरकार इसकी जांच करेगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको जानकर और हैरानी होगी, मगर भूटान एक ऐसा देश है जहाँ सरकार सबको घर और भूखा नहीं रहने की गारंटी देती है। इसीलिए इस देश में आपको ना तो कोई भिखारी मिलेंगे और ना ही कोई बेघर। हर किसी के पास अपने मकान है। यहाँ के लोग आमतौर पर खुश जीवन गुजारते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ के लोगों का इलाज एकदम मुफ्त है। दवाओं का खर्च भी सरकार उठाती है। यहाँ कोई भूखा भी नहीं रहता। कुल मिलाकर इस मामले में ये देश एशिया का सबसे खुशहाल देश है। भूटान में अगर कोई अपना घर खो देता है तो उसे बस राजा के पास जाने की ज़रूरत होती है। राजा के पास जाने के बाद राजा उस व्यक्ति को घर, ज़मीन सब कुछ मुहैया करा देते हैं। भूटानी लोग खुद को बेहद खुश मानते हैं और अपने जीवन से बेहद संतुष्ट रहते हैं। प्रत्येक भूटानी निवासी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। भूटान में पारंपरिक और शास्त्रीय दोनों तरह की चिकित्सा आम है। एक व्यक्ति खुद ये बात तय करता है कि उसे किस विधि से उपचार कराना है। भूटान के लोग अपने संस्कृति के प्रति कितने ईमानदार हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ लोग वेस्टर्न कपड़े यानी कि जीन्स वगैरह नहीं पहनते। भूटानी लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। जो भी पुरुष है वो भारी घुटने की लंबाई वाले वस्त्र पहनते हैं, जबकि महिलाएं लंबी पोशाक पहनती हैं। एक व्यक्ति की स्थिति और सामाजिक स्तर की पहचान उसके बाएं कंधे पर दुपट्टे के रंग से की जाती है। साधारण लोग सफेद दुपट्टा पहनते हैं। कुलीन लोग और साधु पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी, मगर साल 1999 तक भूटान में टीवी और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा रहा। ऐसा करने के पीछे यहाँ के लोगों का मानना था कि इसके जरिए हमारे यहाँ विदेशी संस्कृति दस्तक देगी और हमारे लोगों पर इसका काफी बुरा असर पड़ेगा। हालांकि साल 1999 में यहाँ के राजा ने इस पर बैन हटा दिया और अब भूटान के लोग भी टेलीविजन और मोबाइल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे, मगर भूटान के लोगों का मानना है कि देश के 66% भाग पर जंगल होना ही चाहिए। काफ़ी मात्रा में जंगल होने के बावजूद भी आज भी वहाँ के लोग अपने जीवन में 10 पेड़ ज़रूर लगाते हैं। साल 2015 में भूटान ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जब वहाँ के लोगों ने सिर्फ 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाए थे। इसके अलावा अगर हिंदुओं के पवित्र स्थल मंदिरों की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ की राजधानी थिम्पू में मौजूद है। यहाँ न सिर्फ हिंदू बल्कि बौद्ध धर्म के लोग भी पूजा पाठ करने के लिए आते रहते हैं। हालांकि यहाँ की सरकार बेशक सार्वजनिक रूप से कोई मस्जिद और चर्च नहीं बनने देती, मगर अपने अपने घरों में नमाज और प्रार्थना करने पर भी कोई रोक नहीं लगाती। और यही कारण है कि यहाँ रह रहे मुस्लिम और ईसाई अपने अपने घरों में मस्जिद का ढांचा बनाकर नमाज अदा करते हैं और ईसाई लोग अपने अपने घरों में गॉड से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, मगर साल 1970 में पहली बार किसी विदेशी इंसान को भूटान जाने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ और ऐसे देश हैं जहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। ये बात वाकई में बड़ी अचरज भरी लगती है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इन देशों में मुस्लिम नहीं रहते। इन देशों में मुस्लिम तो रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनलैंड, आयरलैंड, फोकलैंड, कुक आइलैंड, सोलेमन आइलैंड, टोकला और मोनाको जैसे कई देश ऐसे भी हैं जहाँ एक भी मुस्लिम नहीं रहते। और यही एक बड़ा रीज़न है कि इन देशों में एक भी मस्जिद नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम रहते ही नहीं। लेकिन इसके अलावा 3 देश ऐसे भी हैं जहाँ मुस्लिम आबादी तो है, लेकिन इसके बावजूद एक भी मस्जिद नहीं है। भूटान के अलावा स्लोवाकिया और
एस्टोनिया 2 ऐसे देश है जहां एक भी मस्जिद नहीं है। हालांकि यहां मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए कई बार ये लोग सरकार के सामने अपनी मस्जिद बनाने की मांग रखते हैं, लेकिन अभी तक इन देशों की सरकार की ओर से इन्हें यहाँ मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं मिली है। भूटान देश न सिर्फ भारत का पड़ोसी देश है, बल्कि किसी जमाने में तो भूटान भारत के अंतर्गत ही आता था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 7वीं सदी तक तो भूटान भारत के कूच विहार राजवंश का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये अलग हो गया और फिर ये देश बौद्ध धर्म में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपकी नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएगी। आपको भूटान देश के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया होगा और साथ में ही आपको पता लग गया होगा कि ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पर मुस्लिम तो है, लेकिन कोई भी मस्जिद उनके लिए मौजूद नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको ये वीडियो वाकई में इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। तो ऐसे में जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।